आज वही चाचा जिन्होंने कभी चिराग पासवान की पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया था, आज मुंह ताकते रह गए और नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, चिराग पासवान को टाइफाइड था और उस स्थिति में भी अपने गाड़ी से राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और जाते हैं पारस जी से मिलने के लिए, तो पशुपति कुमार पारस इनसे मिलने से इनकार कर दिए थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने बिहार को समझा, बिहार के लोगों को समझा, बिहार की भाषा को समझा, बिहार के पानी को समझा और बिहार के पत्रकारों के साथ जो उनका एक संवाद बढ़ा, वही उनको आज स्थापित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह खड़ा कर रहा है। नरेंद्र मोदी को भी इस बात का आभास है, अमित शाह को भी इस बात का पता है और जेपी नड्डा भी, जगत प्रकाश नड्डा भी खूब अच्छे से इस बात को जानते हैं कि चिराग पासवान बिना बिहार की राजनीति साधना 2024 में तो कम से कम कठिन है, मुश्किल है। इस समस्तीपुर और नवादा बीजेपी खुद लड़ेगी, मतलब चंदन सिंह का टिकट कट गया, मतलब प्रिंस पासवान का टिकट कट गया। अब ये लोग लड़ेंगे भी तो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो पारस जी का पर पूरी तरह से बीजेपी ने ही कतर दिया है। और एक बात जानिए, बीजेपी अचानक से कोई फैसला नहीं लेती है, बीजेपी 1-1.5 साल पहले ही ये फैसला ले चुकी होगी। एनडीए की बड़ी बैठक आज दिल्ली में संपन्न हुई है। आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने आई है, बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं तमाम पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और तस्वीर जो सामने आई है वो चिराग पासवान को लेकर है। जब चिराग पासवान मोदी जी के नज़दीक जाते हैं तो चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ गले भी लगाते हैं। बगल में चिराग के चाचा पशुपति पारस भी खड़े हैं, पर मोदी चिराग से जिस तरह मिलते हैं ठीक उसी तरह जो है पशुपति पारस से नहीं मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं खासकर चिराग को लेकर, बड़ा ही अद्भुत तस्वीर लग रहा है। चिराग पासवान जब मोदी के सामने जाते हैं, पैर छूते हैं और उसके बाद मोदी जो है गले लगा लेते हैं। तस्वीरें क्या मायने कर रही, क्या रख रही है मायने, इस तस्वीर की क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये तस्वीर साफ तरीके से आप समझिए कि बीजेपी के साथ जो वफादारी करता है, वफादारी मतलब जो लॉयल रहता है बीजेपी के साथ, उसको बीजेपी इसी तरह इनाम देती है। पूर्व में भी इसके कई उदाहरण हैं और सबसे ताज़ा और ज्वलंत उदाहरण अभी चिराग पासवान है। पिछले 2.5 सालों से चिराग पासवान की जो यात्रा है उसको आप देखिए। एक मोर्चा थामे हुए थे, एंटी नीतीश कैंपेन, नीतीश विरोधी राजनीति पर अड़े रहे चिराग पासवान। तब भी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और तब भी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हैं। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ आज तक ऑन रिकॉर्ड, बीजेपी के खिलाफ तो मान लीजिए इन्होंने कभी कभी बोला भी, अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया, लेकिन सब के बावजूद आज तक इन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर चिराग पासवान ने सवाल नहीं उठाया। उसका ही परिणाम है कि आज वही चाचा जिन्होंने कभी चिराग पासवान की पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया था, आज मुंह ताकते रह गए और नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। ये तस्वीर बेहद, आप कहिए कि चिराग पासवान के लिए भावुक तस्वीर होगा, उनकी मां के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो दिन भी हमने कवर किया था। हमको याद है कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, चिराग पासवान को टाइफाइड था और उस स्थिति में भी अपने गाड़ी से राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और जाते हैं पारस जी से मिलने के लिए, तो पशुपति कुमार पारस इनसे मिलने से इनकार कर दिए थे। और उसके बाद प्रेस वार्ता हुआ, फिर एक कहिए कि एक नए सिरे से चिराग पासवान ने बिहार में राजनीति शुरू की, ग्राउंड लेवल पर। जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है, उस तरह इन्होंने ग्राउंड पॉलिटिक्स किया। इस बात को चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रहे थे हाँ, कि पिछले 2.5 सालों से इन्होंने बिहार को समझा। उसके पहले तो भाई जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे 2019 और 2018 में, तो ये स्थिति होता था कि चिराग पासवान पोर्टल छोड़ दीजिए, वेब मीडिया और डिजिटल मीडिया छोड़िए, नेशनल तक वो बाइट देने से कतराते थे, खुद को वो हीरो ही समझते थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने बिहार को समझा, बिहार के लोगों को समझा, बिहार की भाषा को समझा, बिहार के पानी को समझा और बिहार के पत्रकारों के साथ जो उनका एक संवाद बढ़ा, वही उनको आज स्थापित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह खड़ा कर रहा है। नरेंद्र मोदी को भी इस बात का आभास है, अमित शाह को भी इस बात का पता है और जेपी नड्डा भी, जगत प्रकाश नड्डा भी खूब अच्छे से इस बात को जानते हैं कि चिराग पासवान बिना बिहार की राजनीति साधना 2024 में तो कम से कम कठिन है, मुश्किल है। इसीलिए देखिए आज पारस जी साइड खड़े हो गए। पारस जी को क्या तवज्जो मिला है? तस्वीर सामने है, जो एनआई की तस्वीर आई है वो तस्वीर तो हमने देखा और पूरा बिहार देख रहा है कि चिराग पासवान जब पैर छूते हैं तो नरेंद्र मोदी उनको गले लगाते हैं। इसका साफ मतलब, और एक और तस्वीर है, बार बार जो चिराग पासवान को बिहार में नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, उन्होंने खुद भी ये बात कहा कि मैं हनुमान हूँ नरेंद्र मोदी का। तो आज जिस तरह नरेंद्र मोदी आगे खड़े थे और उनके पीछे चिराग पासवान खड़े थे, वो वही राम और हनुमान की जोड़ी लगी जो चिराग पासवान खुद कहा करते हैं। अब याद कीजिए कि 2020 में अक्टूबर का माह 5 तारीख था, 5 अक्टूबर, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हो गया।
उसके बाद से चिराग पासवान का ग्राफ अचानक गिरने लगा, क्योंकि पूरी तरह निर्भर रहे हैं अपने पिता ही के ऊपर राजनीति में। उन्होंने ही, रामविलास पासवान ने ही राजनीति में लॉन्च किया। उसके बाद पार्टी टूटा और फिर इनके पार्टी में बचा कोई नहीं है, सिंगल मैन आर्मी हो चुके थे चिराग पासवान। मतलब एक सांसद वाली पार्टी थी लोजपा रामविलास, सिंबल के लिए लड़ाई हुआ। वही 2-4 लोग जो अगल बगल इनके दिखते हैं, राजू तिवारी हों जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार हों, या हुलास पांडे हों, वेद प्रकाश पांडे, वही 2-4-5 लोग के साथ ही उन्होंने पूरा बिहार धांग दिया। 38 जिला कम से कम 38 बार घूम गए 2.5 साल के अंदर। बक्सर कम से कम मेरा गृह जिला है, वहाँ तो 3-4 बार गए हैं 2 साल के अंदर, हम जानते हैं। मोतिहारी ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, नौगछिया ले लीजिए, जहाँ पर आप जो बोलिए हर जगह चिराग पासवान पहुँचे। और वही इनको आज स्थापित नेता बनाया, जो इनका कद इतना बड़ा हो गया कि आज बीजेपी को इनकी ज़रूरत मालूम है। आज बीजेपी को पता है कि बिना चिराग पासवान के कम से कम 2024 का लोकसभा में मुश्किल है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी वहाँ मौजूद हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ मौजूद हैं और पशुपति कुमार पारस भी वहाँ मौजूद हैं। हालांकि मुकेश सहनी और नागमणि वहाँ नहीं गए हैं फिजिकली, लेकिन एक एक सीट पर मुकेश सहनी और नागमणि को भी मनाने का प्रयास और कोशिश जो है वो चल रहा है। लेकिन 5 सीट बीजेपी चिराग पासवान को दे रही है, ये बात कल ही तय हो गया था और आज नरेंद्र मोदी ने इसका आशीर्वाद दे दिया। 5 सीट चिराग पासवान को मिल रहा है और नवादा और समस्तीपुर बीजेपी खुद लड़ रही है। देखिए अभी खबर सामने भी आ गया कि समस्तीपुर और नवादा बीजेपी खुद लड़ेगी, मतलब चंदन सिंह का टिकट कट गया, मतलब प्रिंस पासवान का टिकट कट गया। अब ये लोग लड़ेंगे भी तो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो पारस जी का पर पूरी तरह से बीजेपी ने ही कतर दिया है। और एक बात जानिए, बीजेपी अचानक से कोई फैसला नहीं लेती है। बीजेपी 1-1.5 साल पहले ही ये फैसला ले चुकी होगी, उसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको अब लागू किया जा रहा है। और यही प्रोसेस होता है बीजेपी का। जिसको हटाना होता है उसको धीरे धीरे मार्जिनलाइज कर देना है, साइड कर देना है, और जिसको पार्टी में लेना होता है, अलायंस में लेना होता है, उनको इसी तरह प्रमोट करना है। पारस जी का कद आपरूपी घट जाएगा। देखिएगा अगले 1 से 1.5-2 महीने में पारस जी पूरी तरह घट जाएंगे। हो सकता है केंद्रीय मंत्री बने रहे इस पूरे टेन्योर, क्योंकि उनको हटाने से एक बैड मैसेज भी जा सकता है। तो इसलिए पशुपति कुमार पारस जी मंत्री पद पर रहेंगे, लेकिन कद इनका अब धीरे धीरे जो है वो बीजेपी कम करेगी, इनका पर कतरा जाएगा और चिराग पासवान को मंत्री भी हो सकता है बना दिया जाए, या मंत्री अगर ना भी बनेंगे तो कम से कम चिराग पासवान अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में दिखेंगे। आज भी दिखे हैं। आपने मेहनत की बात की, तो चिराग पासवान ने कई जिलों में घूमा है, साथ ही साथ कई जगह वो गए हैं, देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि मोदी को आंख मूंद कर विश्वास हो चुका है अब चिराग पासवान पे? देखिए राजनीति में विश्वास कोई बहुत बड़ा विश्वास होता ही नहीं है। राजनीति में विश्वास जैसा शब्द राजनीति में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है वोट, एग्जिस्ट करता है जनाधार, एग्जिस्ट करता है आपका अपना नाम और आपका अपना पॉपुलैरिटी। इन सब मापदंड पे चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से कई कोस आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी को आज दरकार है। अच्छा बताइए, बीजेपी आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को क्यों ले रही है? क्योंकि बीजेपी को कोई वोट चाहिए, वो साधना है। इसलिए नागमणि कुशवाहा को भी लेना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी लेना है, और सम्राट चौधरी को तो प्रदेश अध्यक्ष बना ही दिया गया है। उसी तरह साहनी जी को क्यों बात चल रहा है? क्यों बीजेपी मुकेश सहनी को 1 सीट देने को तैयार है? क्योंकि भले ही मुकेश सहनी बीजेपी या एनडीए अलायंस को वोट दिलवा नहीं पाए, लेकिन वोट का जो बिखराव होता है उसको जरूर रोक देंगे मुकेश सहनी। तो वही गुणागणित आप समझिए कि विश्वास कोई राजनीति में शब्द नहीं होता है, शब्द होता है कि कितना वोट आप दिलवा पाइएगा। तो एनडीए को चिराग पासवान एक फिक्स अमाउंट ऑफ वोट दिलवा सकते हैं, और ये बात बीजेपी पिछले 6 महीने 8 महीने से जान रही थी। तो आप बताइए, 2 बार नित्यानंद राय का चिराग पासवान के आवास पर जाना, 3-3 बार खबर आई कि जेपी नड्डा चिराग पासवान को फोन किए हैं, कल पर्सनली अमित शाह बुला कर मिले हैं चिराग पासवान से। तो इतना बीजेपी लॉबिंग क्यों करेगा एक नेता के पीछे अगर उसके पास जनाधार नहीं हो तो? अब पारस खेमा के लोग बोलते हैं कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है पशुपति कुमार पारस का। लॉयल्टी से चुनाव नहीं जीता जाता है। लॉयल्टी से अगर पारस जी आज टूट कर बीजेपी से अलग भी हो जाए तो क्या नुकसान होगा बीजेपी का? वोट के मायने में हम पूछ रहे हैं कि क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं है। ऊपर से उनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है। चिराग जो है अभी यूथ ब्रिगेड है, नया है, अंडर 40 है, मतलब 40 साल का उम्र है उनका। तो हर मापदंड से बीजेपी भविष्य देख रहा है चिराग पासवान को, और चिराग पासवान को दिल्ली की राजनीति करवाना है, ये भी बीजेपी जानता है। बिहार में चिराग पासवान को ज़्यादा स्ट्रेंथ होना भी नहीं है, इसलिए इनको दिल्ली हो सकता है कि अगला टेन्योर में अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है 2024 में, तो चिराग पासवान पहले कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। ये भी जान लीजिए, पहले कैबिनेट में इनको मंत्री बनाकर दिल्ली सेट कर देना है। तो दोस्तों तस्वीरें जो सामने आई है, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। चिराग पासवान खासकर बिहार में युवाओं के लिए यूथ ब्रिगेड हैं, युवा उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो जिस तरह गर्मजोशी से जो है नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं और चिराग पासवान भी उनकी पैर छूते हैं, और साथ में पशुपति पारस भी खड़े हैं, साफ तस्वीर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान पर अब कहीं ना कहीं विश्वास हो गया है।
तो जिस तरह तस्वीर सामने, इसके बारे में आपके क्या विचार है अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहना द बिहार टॉप। धन्यवाद।